हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं अभी रेलवे में जॉब कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि मैं अभी वेस्टर्न रेलवे में जॉब कर रहा हूं और मैंने दिसंबर 2025 में 25 दिसंबर 2025 को जो BSSC का मेंस की परीक्षा हुआ था उसमें मैं अपीयर हुआ था और मैं उसमें पास भी हुआ था और मेरा टाइपिंग के लिए रिजल्ट आया था और मेरा टाइपिंग भी हुआ था। मैं टाइपिंग अच्छा नहीं कर पाया था, जिसके कारण मुझे उम्मीद है कि मैं टाइपिंग में पास नहीं हुआ होऊंगा। लेकिन मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन जो है काउंसलिंग के लिए हो चुका है। BSSC में मेरा फाइनल सिलेक्शन काउंसलिंग के लिए हो चुका है। ऐसे हजारों कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और उनका जो है जो BSSC काउंसलिंग के लिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। तो दोस्तों, बहुत सारे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में बहुत वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें एक अभियान चलाने की बात कही गई है। किसके लिए अभियान चलाने के लिए? कि जो भी कहीं जॉब कर रहे हैं, या रेलवे में कर रहे हो, या स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे हो, या सेंट्रल SSC में कर रहे हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो, चाहे कोई भी किसी भी पोस्ट पर कर रहे हो, उनको BSSC के काउंसलिंग को स्किप करना चाहिए। BSSC काउंसलिंग में नहीं आना चाहिए। इसके लिए एक अभियान चलाने की बात कही जा रही है और यहाँ पर मानवता के आधार पर उनको काउंसलिंग छोड़ने का यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जिनका भी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन इस BSSC में हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेलवे में जॉब करता है, कहीं भी जॉब करता है, तो यहाँ पर रेलवे में कैसा जॉब होता है? किसी का रेलवे में 24 घंटे का जॉब होता है, किसी का 12 घंटे का, किसी का 6 घंटे का। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट बेरोजगार हैं, यानी कि उनको कोई जॉब नहीं लगी है, उनके पास टाइम ही टाइम होता है। ठीक है, टाइम का उनके पास कोई कमी नहीं है, वो सारा दिन चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो जॉब करने के साथ पढ़ाई करता है उनके पास टाइम कम होते हैं और काम करने के बाद पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है, बहुत ही थक जाते हैं और पढ़ाई करने का यहाँ पर मन नहीं करता है। तो आप एक बात सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारे टाइम है और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, और आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, या जो जॉब करने के साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आप जॉब वाले से भी डिफीट कर रहे हैं, उनसे भी हार मान रहे हैं, तो आपके मुंह पर इससे बड़ा तमाचा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं और तब भी आप जॉब जो कर रहा है उससे भी कम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप में जरूर कमी है। या तो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं या आपके दिमाग में पढ़ाई घुस नहीं रहा है, क्योंकि जो जॉब कर रहा है उसका टाइम तो कम रहता है, तो वो पढ़ाई भी कम ही कर पाता है। लेकिन आप उससे भी हार जा रहे हैं, वो भी जॉब वाला भी आपसे जीत जा रहा है, आपसे अच्छा नंबर लेके आ रहा है, तो आपके मुंह पर इससे बड़ा तमाचा कुछ नहीं हो सकता है। और जो जॉब कर रहा है वो आपके लिए जॉब क्यों छोड़े? आप ही क्यों ना ज्यादा मेहनत कर ले जॉब पाने के लिए? आपके लिए वो जॉब क्यों छोड़े? काउंसलिंग क्यों स्किप करे? काउंसलिंग में क्यों ना जाए? आखिर मैं भी वेस्टर्न रेलवे में जॉब कर रहा हूं और मेरा घर बिहार में है। कितना किलोमीटर है? 2000 किलोमीटर यहाँ पर दूरी है। 2000 किलोमीटर की दूरी है बिहार से लेकर गुजरात के बीच। वेस्टर्न रेलवे जो है ना, गुजरात अहमदाबाद है। ठीक है, तो 2000 घर से दूर रहना आप समझ सकते हैं कितनी दूरी है। आप नहीं, अगर आप बिहार में ही रह रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा ही नहीं कि घर से दूर रहना कैसा लगता है। तो सभी चाहता है, मेहनत करता है, जान जी लगा करके जॉब करने के बाद भी, ड्यूटी करने के बाद भी मेहनत करता है, तो क्यों ना वो काउंसलिंग में भाग ले? जरूर काउंसलिंग में भाग ले। मैं तो जरूर जाऊंगा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, मैं तो जरूर काउंसलिंग में जाऊंगा, भाग लेकर होगा तो मैं ज्वाइन भी करूंगा। ठीक है, रेलवे को छोड़ करके अपने बिहार में जरूर जाने का मौका मिला तो जरूर जाऊंगा। तो जो कोई अभियान चला रहा है कि उनका काउंसलिंग रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए स्किप किया जाए, अगर मान लीजिए कि उन्होंने स्किप भी कर लिया, जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने स्किप भी कर लिया, और आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, आयोग ने अगर दूसरा काउंसलिंग लिस्ट निकाला ही नहीं तो क्या होगा? एक तो जो
जो सीट खाली किया इन्होंने काउंसलिंग में नहीं जा करके, वो सीट भी खाली रह जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि जो भी जॉब वाले हैं जरूर काउंसलिंग हो तो जॉब ज्वाइन कीजिए बीएसएससी का। ठीक है, और जिनको नहीं हुआ है कृपया करके वो रोना छोड़िए और आगे की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपके पास, आप स्टूडेंट हैं, अभी कोई रोजगार नहीं है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपने ज्यादा मेहनत नहीं किया और आप जो जॉब करने के साथ साथ मेहनत कर रहा है उससे भी आप जो है डिफीट खा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो आप लोग ये हाँ, आप लोग इसमें ना रहें कि जो जॉब कर रहा है वो नहीं आएगा, सभी जाएगा। ठीक है, आप आगे की तैयारी करिए। अभी ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, और भी प्रथम द्वितीय इंटर स्तरीय का एग्जाम अभी वैकेंसी आने वाला है। 2600 प्लस सीट पेपर में, कल के पेपर में आया था। और तृतीय स्नातक स्तरीय में भी 2000 से प्लस सीट आने वाला, जिसमें 1300 से प्लस सीट जो होगा सिर्फ सचिवालय सहायक का होने वाला है। तो आप जी जान लगा के तैयारी करने लगिए। ठीक है, उसमें भी ऐसा ना हो कि आप उसमें भी जॉब वाले से पीछे हो जाए। आप अभी से ही तैयारी कीजिए, जॉब वाले से ज्यादा तैयारी कीजिए। अब एक बात पर हम लोग और डिस्कस करेंगे एनओसी के बारे में। जो जॉब में है, रेलवे में है, क्या उसको एनओसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर 2-3 बात आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दिए, ठीक है, और मान लीजिए कि आप रिसीविंग लेकर के आप काउंसलिंग के लिए चले गए। मान लीजिए आपको रिसीविंग भी मिल गया और आप रिसीविंग, एनओसी का रिसीविंग लेकर के काउंसलिंग में चले गए। तो अगर आयोग चाहे तो आपको 1 महीने का टाइम देगा, 1 महीने 15 दिन जो भी हो टाइम देगा, बोलेगा कि आपका जो एनओसी का रिसीविंग है तो आप एनओसी लेकर के आ जाइए। और मान लीजिए आपने वापस आकर एनओसी का डिमांड किया और आप एनओसी, अगर रेलवे ने चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ने एनओसी देने से मना कर दिया, तो आपका काउंसलिंग जो है उधर भी रुक जाएगा। आपको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये तो निश्चित है कि 2-3 दिन, जो 4 दिन टाइम दिया है, उस बीच में किसी का भी एनओसी बनने वाला तो है नहीं। तो आप लोग अभी जाकर के वहां पर ऐसे ही आप अपने जॉब को आप दिखाना ही नहीं है। ठीक है, आप बिना जॉब दिखाए भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।